नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ पर हम निफ्टी बैंक को एनालाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है निफ्टी बैंक का एक डेली चार्ट लगा रखा है। इसके डेली चार्ट के अंदर इसकी करंट प्राइस को मैंने जो येलो कलर से इंडिकेट किया है। तो इसकी जो करंट प्राइस है उसका लेवल अभी निकल के आ रहा है लगभग 54496 का। और यहाँ पर मैंने एज ए इंडिकेटर मैंने 2 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मेरी ब्लैक लाइन है 200 डेज का मूविंग एवरेज है और इसकी वैल्यू अभी निकल के आ रही है लगभग 56454 की। और ये जो मेरी रेड लाइन है ये 20 डेज का मूविंग एवरेज है, इसकी वैल्यू अभी निकल के आ रही है लगभग 54358 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो करंट प्राइस जो है ना वो 20 डेज की EMA के ऊपर है, लेकिन ये 200 डेज की EMA के ये नीचे है। तो अगर आने वाले हफ्ते में अंदर क्या होगा कि 20 डेज का जो EMA है ना वो तो इसके अंदर काम करेगा एक सपोर्ट का। तो अगर निफ्टी बैंक जो है 20 डेज के EMA को सपोर्ट लेता है और यहीं से ऊपर की तरफ जाता है तो आने वाले हफ्ते के अंदर जो है 200 डेज का जो EMA है ना वो इसके अंदर काम कर सकता है एक रेजिस्टेंस का। और यदि निफ्टी बैंक जो है ये नीचे की तरफ चला गया तो वापस से 20 डेज का जो EMA है ये इसके अंदर काम करेगा एक रेजिस्टेंस का। तो सारा का सारा खेल जो है इस बात पर है कि निफ्टी बैंक जो है वो 20 डेज का जो EMA है ना उसको होल्ड करता है या नहीं करता। जब तक निफ्टी बैंक 20 डेज के EMA को होल्ड करके रखा हुआ है तब तक तो निफ्टी बैंक में 20 डेज का EMA जो है वो काम करेगा एक सपोर्ट का। और यदि 20 डेज की EMA की ये नीचे आ गया तो यही मूविंग एवरेज जो है एक तरह से बन जाएगी एक रेजिस्टेंस का। तो 20 EMA जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगी आने वाली हफ्ते के अंदर। अब हम देखते हैं इन मूविंग एवरेज का स्लोप। तो यहाँ से मैं इसका स्लोप देखता हूँ। तो यहाँ से मैंने जो है इसकी कैंडल्स को मैंने कर दिया ऑफ, और कैंडल को ऑफ करने के बाद में आप देख सकते हो कि जो है इसका जो है ये 20 डेज का जो EMA है ना ये तो लगभग फ्लैट है। तो यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर तो जो है इसकी कोई भी नहीं कह सकते कि कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो लॉन्ग टर्म का जो रेजिस्टेंस है ना 200 EMA, इसका स्लोप मेरा ऊपर से ये नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कि निफ्टी बैंक के अंदर जो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है ना वो अभी भी मेरा डाउनवर्ड ही है, और शॉर्ट टर्म के अंदर ये अभी अनडिसाइसिव है। शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ नहीं कह सकते इसके अंदर। तो यानी कि आने वाले हफ्ते के अंदर जो है 20 डेज का जो EMA है ना वो काम करेगा एक सपोर्ट का और एक रेजिस्टेंस का। तो 20 डेज का जो EMA जो है वो निफ्टी बैंक के अंदर बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर बनेगा। तो देखिए ये था मेरा आज का जो है निफ्टी बैंक का एनालिसिस। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।